नीरज कुमार शर्मा और हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सेल पढ़ रहे हैं और उसमें मैं बताऊंगा आप लोगों को एक्सेल का सेल रेफरेंस के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक है सेल रेफरेंस। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सेल रेफरेंस होता क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कितना टाइप का सेल रेफरेंस होता है वो हम लोग जानेंगे और वन बाय वन करके हम उन सभी टाइप्स के बारे में भी हम डिस्क्राइब करेंगे, प्रैक्टिकली भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, ऑलराइट। तो इसके लिए मैं एक्सेल प्रोग्राम को ओपन करता हूँ, टास्क बार मिनिमाइज है। ये लीजिए मेरा एक्सेल का एक विंडो ओपन हो गया है। ठीक है, तो सेल रेफरेंस क्या है? सेल रेफरेंस सेल में तो समझती है आप क्या सेल होता है। तो डेट इज ये देखिए सेल हो गया, ये आप देखिए ये सेल हो गया, ये आपका A1 ये सेल है। तो सेल क्या होता है? सेल बेसिकली कुछ नहीं है, क्योंकि सेल इज अ इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अगर रोज और कॉलम्स से इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट करने से जो एरिया फॉर्म करता है, जो एरिया बनता है, तो बेसिकली उसी हम सेल कहते हैं। तो एक्सेल में कुछ भी आप डेटा फिल करते हैं, चाहे वो किसी प्रकार की डेटा हो या फिर फॉर्मूला या फिर फंक्शन होता, बेसिकली सेल में ही लिखते हैं। ठीक है, तो सेल रेफरेंस मीन्स क्या? रेफरेंस मीन्स एड्रेस होता है। ठीक है, तो सेल रेफरेंस मीन्स हो गया सेल का एड्रेस। ठीक है, तो सेल का एड्रेस जैसे कि यहाँ पे आप नेम बॉक्स में देख सकते हैं A1 है। सॉरी, मैं दिखाता हूँ आपको। ये A1 यहाँ पे लिखा है नेम बॉक्स A1। तो ये सेल का A1 एड्रेस हो गया, सेल रेफरेंस हो गया। इस तरह से B1, तो इस सेल का सेल रेफरेंस B1 हो गया। तो सेल रेफरेंस हम लोग समझे, सेल रेफरेंस कुछ नहीं बल्कि सेल का एड्रेस होता है, एड्रेस। वर्कशीट में ये आपका वर्कशीट शीट 1 है, यहाँ पे देख सकते हैं शीट 1 है। तो वर्कशीट में जितना भी सेल है, सभी सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है। ऐसा कोई सेल नहीं है कि जिसका कोई एड्रेस नहीं होता, हर एक सेल का एड्रेस होता है। ठीक है, तो हम लोग समझे सेल रेफरेंस को कम्प्लीटली समझे, इतना काफ़ी है। सेल रेफरेंस 3 प्रकार का होता है। ठीक है, रिलेटिव सेल रेफरेंस, रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स्ड, राइट? मिक्स्ड सेल रेफरेंस। पहले हम लोग रिलेटिव सेल रेफरेंस समझेंगे। तो रिलेटिव सेल रेफरेंस क्या है? देखिए, सेल है तो आप इसमें फॉर्मूला या फिर फंक्शन लिखते ही हैं। तो बिल्कुल फॉर्मूला अगर लिखिएगा तो फॉर्मूला जो आप लिखते हैं, तो फॉर्मूला में बेसिकली क्या होता है? फॉर्मूला में या तो सेल रेफरेंस हो सकता है, कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है, या फिर फंक्शन हो सकता है, या फिर किसी प्रकार का डेटा हो सकता है। तो फॉर्मूला जो लिखते हैं, तो फॉर्मूला में जो सेल रेफरेंस होता है, ठीक है, तो फॉर्मूला कंटेनिंग सेल रेफरेंस, राइट? फॉर्मूला जिसमें सेल रेफरेंस है, तो वैसे फॉर्मूला को अगर आप एक जगह से दूसरे जगह, मीन्स वन सेल, एक सेल से दूसरे सेल में अगर आप कॉपी करते हैं, बिल्कुल यही बात है। अगर आप फॉर्मूला को एक सेल से दूसरे सेल में अगर कॉपी कीजिएगा, कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल V से पेस्ट, तो एक सेल से दूसरे सेल में अगर आप कॉपी कीजिएगा, तो उस फॉर्मूला में जो सेल रेफरेंस होगा, राइट, उस फॉर्मूला में जो सेल रेफरेंस होगा, वो सेल रेफरेंस चेंज कर जाएगा। बिल्कुल सही सुने, चेंज कर जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये A1, ये सेल, इसमें मैं कुछ वैल्यू लेता हूँ 20 और इसमें लेता हूँ 30, राइट? और इस सेल में फॉर्मूला था A1 प्लस B1। ठीक है, तो इस सेल में क्या है फॉर्मूला? A1 प्लस B1। अच्छा, तो इस फॉर्मूला को मैं कंट्रोल C और दूसरे सेल पे पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल T। तो देखिए क्या होता है। तो मैं कुछ क्या किया, मैं फॉर्मूला को ये C1 से इस सेल से उठा के यहाँ पे पेस्ट करते हैं, कॉपी किया, मतलब E3 में
C3 सेल में मैं इस फॉर्मूला को कॉपी कर दिया इसमें, तो कॉपी कर दिया तो देखिए पहले क्या था A1 प्लस B1 था, A1 और B1 था, लेकिन अब देखिए क्या हो गया C3 और D3 हो गया। मतलब कॉपी में किया फॉर्मूला यहाँ पे, तो सेल रेफरेंस भी चेंज हो गया है क्या नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इस फॉर्मूला में जो सेल A1 है और या फिर B1 है, ये कौन सा सेल है, बिल्कुल रिलेटिव सेल रेफरेंस है। क्यों? क्योंकि हम इस सेल को अगर दूसरे जगह से अगर इसे हम सेल रेफरेंस को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करेंगे तो चेंज करेगा सेल रेफरेंस, ठीक है। तो इसलिए A1 और B1 यहाँ पे कौन सा सेल रेफरेंस हुआ, रिलेटिव सेल रेफरेंस, राइट। ये बिल्कुल ये क्लियर हो चुका है। अगर थोड़ा सा भी डाउट्स अगर आप लोग रह गया है तो आप इस वीडियोस को बार बार मतलब एक बार और दो बार 3 बार आप देख कर उससे डाउट को क्लियर कर लीजिए, ठीक है, ओके। नहीं तो अगर तभी कुछ दिक्कत रह जाता है तो मेरा जो फ़ोन नंबर है मैं आपको इस वीडियोस में दूंगा, तो आप कॉल करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। नहीं तो जो भी सोर्स हो आप पूछने का कोशिश कीजिएगा, जो भी डाउट्स है उसको क्लियर कर लेना सही होता है, ठीक है, ओके। तो रिलेटिव सेल रेफरेंस खत्म, ओके। अब हम लोग एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, रिलेटिव सेल रेफरेंस पढ़ लिए तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस पढ़ेंगे, राइट। तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या होता है? रिलेटिव में देखें कि उसमें आप फार्मूला कॉपी करते हैं एक सेल से दूसरी जगह दूसरे सेल में, तो सेल में फार्मूला में जो सेल रेफरेंस होता है वो सेल रेफरेंस चेंज कर जाता है। लेकिन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में ऐसा कुछ बात नहीं होता है। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में क्या करते हैं, एब्सोल्यूट मीन्स क्या हो गया, एब्सोल्यूट मीन्स होता है फिक्स, जो चेंज ना हो, एब्सोल्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, और मैं जूम करता हूँ, जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं फॉर्मूला है, सपोज इसमें आप देख रहे हैं फॉर्मूला लगता है मीट के, फिर से फॉर्मूला लिखता हूँ A1 एंड प्लस B1, राइट। तो फॉर्मूला आप देख रहे हैं इसमें A1 प्लस B1। अब मैं इसको A1 को बना देता हूँ एब्सोल्यूट, इस रेफरेंस को बना देता हूँ एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट बनाने के लिए एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेटर के पहले और रो नंबर के पहले, लेटर नेम ABCD के पहले या फिर रो नंबर के पहले हम डॉलर सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। तो डॉलर सिंबल अगर लगा हुआ रहता है तो बेसिकली वो हमारा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होता है, लेकिन डॉलर सिंबल लेटर के पहले भी होना चाहिए और नंबर के पहले भी होना चाहिए, ठीक है। तो जैसा हो गया, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि अभी लिखा हुआ है $A $1, तो $A $1 कौन सा सेल रेफरेंस हो गया, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, ठीक है। और मैं बताऊँ क्यों है, B1 को भी मैं करता हूँ एब्सोल्यूट, ये देखो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप इस फॉर्मूला को कॉपी करते हैं और कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट कीजिएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे A1 और B1 है और यहाँ पे तो A1 B1 है, तो यही है आपका एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में ना तो कॉलम चेंज करता है और ना ही रो चेंज करता है, एज इट इज रहता है, कोई भी सेल रेफरेंस नहीं होने चाहिए। रिलेटिव में चेंज होता है लेकिन इसमें चेंज नहीं होता है। अगर आप फॉर्मूला एक सेल से दूसरी जगह सेल में कॉपी कीजिएगा चेंज नहीं होता। यहाँ पे A1 और B1 कौन सा सेल रेफरेंस है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट मिक्स सेल रेफरेंस के बारे में लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग मिक्स सेल रेफरेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो मिक्स सेल रेफरेंस में क्या होता है, मिक्स सेल रेफरेंस में किसी एक को कर दिया जाता है फिक्स और दूसरे को रिलेटिव रखते हैं। तो एक मतलब क्या, तो इसमें या तो आप रो को कर दीजिए फिक्स, नहीं तो कॉलम को कर दीजिए फिक्स, ठीक है।
तो एब्सोल्यूट में आप देखे थे क्या कि डॉलर ए के पहले भी, लेटर के पहले भी डॉलर का इस्तेमाल करते थे और नंबर के पहले भी डॉलर सिंबल का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। बस हाँ, तो इसको मैं करता हूँ डॉलर सिंबल। F4 से आप कर सकते हैं, F4 से ये हो गया एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। तो F4 आप प्रेस कीजिएगा तो ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं क्या, तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस हो गया। तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में क्या होता है कि कोई चेंज नहीं होता है, ना कॉलम चेंज होता है और ना ही रो चेंज होता है। लेकिन मिक्स्ड में, मिक्स्ड एक्चुअली रिलेटिव और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का मिश्रण है, मिक्सचर है। तो इसमें या तो कॉलम को कर दिया जाता है फिक्स या फिर रो को करते हैं फिक्स, किसी एक को फिक्स करते हैं, दोनों को फिक्स नहीं करते, दोनों को करेंगे तो एब्सोल्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे, फिर मैं F4 प्रेस करूँगा, फंक्शन 4 F4। देखिए यहाँ पे 1 के पहले डॉलर लिखा हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अभी ये रो फिक्स हुआ, क्योंकि नंबर वो किसके लिए होता है, वो नंबर रो के लिए होता है। तो ये इसमें क्या हो गया, रो फिक्स हो गया, जिसके पहले डॉलर सिंबल वो फिक्स हो जाता है। और इसमें मैं क्या करूँगा, F4 प्रेस कीजिए, ये हो गया कॉलम फिक्स, ठीक है। तो इसमें रो फिक्स हो गया और इसमें कॉलम फिक्स हो गया। मतलब क्या, मतलब कि ये कि अगर इस फॉर्मूला को अगर आप एक जगह से दूसरे जगह, मतलब एक सेल से दूसरे सेल अगर कॉपी कीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे चूँकि 1 को तो मैं यहाँ पे रो को कर दिया हूँ फिक्स, तो रो चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब 1 का 1 ही रहना चाहिए। अगर मैं कॉपी करूँगा तो मतलब 1 का 1 ही रहना चाहिए, और यहाँ पे B का B चेंज होना चाहिए। 1 से 2 नहीं हो जाएगा, और ना ही B से C D E हो जाएगा, कभी नहीं होगा अगर हम कॉपी करेंगे तो। हाँ, बशर्ते कि A B C D हो सकता है, यहाँ पे A चेंज हो सकता है, A B में चेंज होगा, C में चेंज होगा, तो यहाँ पे कॉलम चेंज होगा। जब A देख रहे हैं ना, तो ये A चेंज हो सकता है, लेकिन 1 छोड़ के 2 नहीं हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ भी B देख रहे हैं तो ये B चेंज नहीं होगा, 1 से 2 हो सकता है। आया बस समझ क्यों हो सकता है, चूँकि हम बताएंगे कि डॉलर सिंबल का इस्तेमाल किए हैं यहाँ पे रो के पहले, रो नंबर के पहले, और यहाँ पे कॉलम के पहले डॉलर सिंबल का इस्तेमाल किया B के पहले, इसलिए यहाँ पे B फिक्स हो गया और यहाँ पे रो फिक्स हो गया, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C और कंट्रोल V, फॉर्मूलाज फिर देखता था। देखिए जैसे मैंने बताया था, 1 का 1 ही है और यहाँ पे B का B ही है, ठीक है। तो इसमें चेंज क्या किया, इसमें कॉलम चेंज किया और इसमें रो चेंज किया, जो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जैसा हम लोग सोचे थे वैसा ही है। तो इसमें अगर हम जिसके पहले डॉलर सिंबल का इस्तेमाल करेंगे वो फिक्स हो जाएगा, और जिसके पहले नहीं करेंगे वो रिलेटिव हो जाएगा। मतलब यहाँ पे $1 मिक्स्ड सेल रेफरेंस है, और यहाँ पे $B4 ये भी मिक्स्ड सेल रेफरेंस है, राइट। तो अब हम लोग मिक्स्ड सेल रेफरेंस समझ चुके हैं।